हमारी मौजूदगी अभी जो है भारत से दूर यानी कि दूसरे देश में नेपाल में हमारी अभी मौजूदगी है। और जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं लोग, यह जो है आश्रम है और इसी स्थान पर फूलों की वर्षा होने वाली है। आज इनसे जानेंगे कि यहाँ पर फूलों की वर्षा क्यों होगी और क्या प्रयोजन है फूलों की वर्षा के विषय में। क्या कहिएगा, यहाँ पर फूलों की वर्षा आज जो है होने वाली है और चैत का नवरात्र चल रहा है और फूलों की वर्षा के विषय में क्या करना कहिएगा। महाउग्र जॉब कराने के बाद में ही उत्सव में लोग बताता है, उत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाने के लिए जो है यहाँ पर फूलों की वर्षा कराई जाती है। तो क्या कारण है कि आज के दिन ही जो है आप लोग चुने? आज हम लोगों का छठवीं तिथि है, चैत महीना है ना, ये बहुत शुभ होता है। हमारा भोले बाबा का महारुद्र यज्ञ हो रहा है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग राम जन्म हुआ है, राम जन्म हुआ है, चैतनवी रामनवमी दिन है, इसलिए मनाया गया है। कहा जाता है नेपाल जो है सीता माता की जन्मभूमि कहा जाता है, तो इसके विषय में क्या आप लोग जानते हैं? इसका विषय में हम लोग जानते हैं कि हमारा माता जी का वो बहन जी का जनकपुर में नेपाल में वो नैहर हुआ और उसका ससुराल अयोध्या हुआ, भारत में श्री रामचंद्र जी से शादी हुआ है। तो हम लोग दुनू देने का उत्साह मनाते हैं। भोले बाबा माता थी वो परम पिता परमेश्वर अयोध्या का जो श्री राम, इसलिए हम लोग मनाते हैं। क्या कहिएगा आप आज फूलों की वर्षा के विषय में? क्या कहिएगा? फूलों को वर्षा में हम लोग का उत्साह होता है, देखते हैं लोग, हम लोग को खुशी होते हैं, यही बात है। तो आज के दिन जो है फूलों की वर्षा, आज जो है चौथा पांचवा दिन है, तो आज के दिन ही क्यों चुने? सतवीं को या आठवीं को? सीता माता के जन्म हुआ इसलिए चुना गया, इसलिए चुना गया। कहा जाता है यहाँ पर नेपाल में भारत के लोग आते हैं तो उनको अलग मैंने कहा जाता है जो है हाँ रिश्तेदारी होता है। तो जो है इसके विषय में क्या कहिएगा? उसी के विषय में हम लोग उत्सव करते हैं। नेपाल और इंडिया का रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी है। क्या कहिएगा? हाँ, ये हम लोग का माता सीता से या भगवान का श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम राम जी से हमारा संबंध है ना, उसी समय उसी का लिए हम लोग उत्साह मनाते हैं। भारत नेपाल तो आज जो है सीता जी का जो है विवाह हुआ था राम जी से विवाह, तो उस समय आप लोग छोटे होंगे, चाहे आपके पूर्वज जो है कुछ बताते होंगे, तो आपको बताया है हम लोग। तो आपके पूर्वज लोग जो है जब सीता माता जब यहाँ थी तो जो है बारात आया था, तो उसके विषय में दो क्षण बताइए। सीताराम जब वहाँ धमसा राजा जनक धर्म आया ना, तो गुरु महाराज उनका श्री राम जी को वहाँ लेकर गए और धनुषा को भंग किया। तब से बाद में अयोध्या में काट कसैली गए तो राजा दशरथ महाराज जी वहाँ से बारात लेकर आया, तो हमारे सीता माता का विवाह हुआ, चारों बहन का। चैत का नवरात्र है, यहाँ पर जो है इस आश्रम के पंडित जी लोग हैं, इनसे आपसे हम जो है एक इस चैत के नवरात्र पर एक छोटा सा भजन जाने। नवरात्रि वाला भजन जाने, एक छोटा सा भजन हमारे दर्शकों के आरती गा देंगे तो नहीं? श्री राम लाला जी के आरती, सुबह आरती की जय हो। राम लाला हो जी के आरती, सुबह आरती की जय हो। कंचन तार कपूर के बाती, कंचन तार कपूर के बाती, गैया के घी जरल सारी राती, गैया के घी जरल सारी राती। ओ डगमग जोत जगवती,
सुबह आरती की जय हो, राम लखन जी के आरती, सुबह आरती की जय हो, राम लाला की आरती, सुबह आरती की जय हो। थोड़ी देरों में यहाँ पर फूलों की वर्षा होने वाली है, जो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि फूलों की वर्षा कैसे हो रही है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर फूलों की वर्षा कराई जाएगी। अभी जो है चैत का नवरात्र है, इसी बीच जो है हम लोग यहाँ पर नेपाल में आए हुए हैं। जो यहाँ पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं, श्री राम और माता सीता के विषय में बताया और कहा, और इन्होंने जो बताया इस विषय में आपने सब लोगों ने जाना। तीन हम लोग काम लेकर इस जग कर रहे हैं। एक तो मधेश में जितना हमारे मधेसी लड़ाई में जितना युवा मारा गया, गोली खाकर उसका आत्मा शांति कामना के लिए यज्ञ हो रहा है। दूसरा, हमारे देश में 81% हिंदुत्व रहते हुए भी यहाँ हम लोग को बंधक जेल जैसा बनाकर यहाँ का शासक राज लोग, कुछ कम्युनिस्ट शासक लोग हम लोग को रखा हुआ है। मैं भारत सरकार से, योगी नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि भारत को तुरंत, नेपाल भारत से जितना जल्द हो नेपाल को धर्मनिरपेक्ष कराने के लिए, इसको हटाने के लिए तुरंत पहल करे। योगी जी भी बोले हैं इसकी पहल हो और नेपाल में हिंदू राष्ट्र का पहले स्थापना हो। और हमारे देश का इजराइल में आतंकवादी द्वारा जो मारा गया हमारे नेपाल का सपुत्र लोग 10 आदमी, उसको आत्मा शांति सामना के लिए भी यज्ञ हो रहा है। और हमारे देश में आज जनता पूरा एकदम 81% रोड में आने की तैयारी हो गया कि हम लोग हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसके लिए हम लोग को आरएसएस मोहन भागवत जी सहयोग करे। जितना सनातन धर्म का अखाड़ा का महंत जी लोग हैं, भारत से मैं ये आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो नेपाल को इसको हिंदू राष्ट्र बने और विश्व में इसका संदेश पूरा जाए। पहले से भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी रहे। महायज्ञ के माध्यम से आप लोग हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, तो सरकार आप लोग का साथ दे रही है, क्या कर रही है सरकार? तो हम लोग का विरोध में है ना, इसीलिए सरकार से काठमांडू में देखिए, राजा के नाम पर, धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोग अब उतरने का स्थिति देश में आ गया। ये आंधी और तूफान रुकने वाला नहीं है। ये सनातन की जाग चुका है। जैसे अभी कुंभ जो हुआ है, विश्व का सनातन धर्म का झंडा हम लोग गाड़ दिए हैं। ये नेपाल में भी अगर उसको, सरकार को अगर दिक्कत है तो जनमत संग्रह कराकर इसे धर्म लागू करा सकता है। वो जनमत संग्रह करावे, नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषणा करे। जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं नेपाल सरकार से, और ये लोग हिंदू राष्ट्र नेपाल को घोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। और भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी जी से, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी से भी मदद मांग रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मदद करें। तो बहुत बड़ी बात है और इसीलिए महायज्ञ की आज शुरुआत हो रही है। नेपाल की धरती पे हम लोग हैं, रामनगर ये जगह का नाम है। एक और नेताजी हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, इनसे आज नेपाल की धरती पे, रामनगर की धरती पे जो महायज्ञ की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, हिंदू राष्ट्र घोषणा की मांग है और कुछ आत्मा की शांति के लिए भी आप लोग मांग कर रहे हैं, जो अपना आहुति दिए थे मधेसी आंदोलन में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो हमारे अभी जो यो रुद्र महायज्ञ जो हो रहा है ना, मधेश के शहीदों को, आत्मा को शांति के लिए, मैं सबसे पहले आपके मीडिया के मार्फत से ऐसे मतलब उद्देश्य को लेकर, जैसे जो एक शहीद को आत्मा के शांति के लिए, उसके याद के लिए, जिन्होंने हमारे अधिकार के लिए बलिदानी दिया, और उसके याद में इतना बड़ा जग का आयोजन इन्होंने, हमारे यहाँ के संत और हमारे गंभीरा सहनी जी लगाए लोगों ने आयोजना करके इतना बड़ा जग का आयोजना जो इन्होंने किया है, सबसे पहले उनको मैं, और इस जग को आयोजक जितने लोग हैं सभी लोग को मैं इसी जगह से, मीडिया के मार्फत से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात आपने कहा हिंदू राष्ट्र का, नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, सभी को मालूम है। लेकिन बीच में जो देश में गणतंत्र जो आया ना, गणतंत्र आने के बाद में यहाँ के राजतंत्र जो राजाशाही था, राजाशाहियों को यहाँ के जनता ने समाप्त की, और उसी समय में जनता ने गणतांत्रिक व्यवस्था में धर्म निरपेक्षता का जो बूंदा आकर के जो धर्म निरपेक्ष हुआ,
आज नेपाल के बहुसंख्यक हिंदू से प्रेम करने वाले हिंदुत्व को भावना में है कि हमारे देश अगर हिंदू राष्ट्र हो तो ठीक रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र के विपक्ष में हम लोग नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग हैं। इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन संविधान, जिस देश में जहां संविधान के तहत जो देश आगाड़ी बढ़ रही है, उस अवस्था में संविधान को संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए इस विषय को लाने के लिए। तो अभी जनता की जो वैसे किस्म का मांग जो आएगी, उस आधार पर हमको लगता है कि यहाँ के शासक जो गणतंत्रवादी हम लोग जो हैं, इस पर पूर्ण विचार करके आगाड़ी बढ़ने की अवस्था में लोग विचार कर रहे हैं। अब नेता है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की क्या मांग है? जनता चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। देखिए, जनता ने तो इस देश में राजा को हटाने के लिए गणतंत्र का सोच ले आया, जनता के सोच से ही आया था। और 2046 साल में प्रजातंत्र जो जनता के ही मांग अनुसार यहाँ पर प्रजातंत्र आया। जिस समय त्रिपक्षीय सरकार यहाँ पर था, राजा और वामपंथी और मतलब लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग की सहमति से 2047 का संविधान आया था। और उसी संविधान के तहत देश आगाड़ी बढ़ते बढ़ते बीच में जो हमारे 2058 साल के करीब में दरबार हत्याकांड के बाद में जो ज्ञानेंद्र ने 2047 को संविधान को खत्म करके अपना एक दलीय शासन ले आने का कोशिश भी किया ना, उसी समय जनता ने उनके गतिविधि को इनकार करते हुए उस शासन को फेंका और एक नया गणतांत्रिक व्यवस्था जो अभी हमारे देश में संघीयता सहित का जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, इसको ले आने में सभी लोग लगे और व्यवस्था सफल हुआ, जिसमें हजारों हजार शहीद लोगों ने अपना बलिदानी दी, जिसके कारण से व्यवस्था आई है।